11 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए दिए निर्देश। 11 जून को देवघर आएगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। भोपाल दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। दल बदलकर होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड के नेता भी पहुंचेंगे भोपाल। जल सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का पीएम मोदी और नीतीश पर हमला। प्रशांत किशोर ने की बिहार में उद्योग लगाने की मांग। कहा बिहार में लगनी चाहिए फैक्ट्री। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मांगा सरना कोर्ट। कहा बिना कोर्ट अधूरी मानी जाएगी जनगणना। अब फिर से चमकने लगी है हजारीबाग झील। महिलाओं का संगठन संकल्प ग्रुप ने झील की सफाई की शुरू। महिलाओं ने झील को स्वच्छ बनाने का उठाया बीड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों लोजपा आरके चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना जताई थी। प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि चिराग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अगर वे राज्य की राजनीति में सक्रिय होते तो ये बिहार के लिए अच्छी बात है। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़ेंगे उनका निर्णय है। लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। हजारीबाग जिले की पूर्व उपायुक्त नैन्सी साहे का 3 साल 3 महीने का कार्यकाल न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवीय संवेदनाओं के स्तर पर भी अत्यंत सराहनीय और यादगार रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल में जिले के सर्वांगीण विकास, सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। प्रशासनिक कार्यों में उनकी कार्य कुशलता, संवेदनशीलता, दृढ़ता की सभी ने सराहना की है। इसी कड़ी में डॉक्टर वंदना ने नैन्सी साहे को एक परिवार के सदस्य के रूप में याद करते हुए कहा कि जिस तरह से एक बेटी की विदाई के समय पूरा परिवार रोता है, ठीक उसी तरह से आज मेरा मन व्यथित है। नैन्सी साहे सिर्फ एक सक्षम अधिकारी नहीं बल्कि एक प्रेरणादायी महिला, एक सच्ची मार्गदर्शक थी। वहीं वंदना श्रीवास्तव से भी हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और आज बात ऐसी करने जा रहे हैं मानो एक बेटी की विदाई पर जिस तरीके से परिवार रोता है, आज वही लम्हा हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ वंदना श्रीवास्तव है। इनसे बात करने से पहले मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि लगातार कल देर रात से और सुबह से लगातार इनका कॉल आ रहा था कि आप आएं, और जिस तरीके से 3 वर्ष 3 महीने उनके साथ गुजारे हैं उपायुक्त नैन्सी साहे के साथ, वो लम्हा मेरे मन में, दिल में लगातार खटक रहा है। मैं चाहती हूं उन लम्हों को आपके दर्शकों के बीच शेयर करने के लिए हमारे बीच वंदना जी है। वंदना जी, क्या कुछ कहेंगे? प्रमोद जी, ये बहुत ही भावुक पल है जब हमारी लोकप्रिय उपायुक्त श्रीमती नैन्सी साहे मैम यहाँ से रुखसती ले रही है। पूरे 3 साल 3 महीने का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया और किस्मत से उनके साथ बहुत लंबा मौका मिला हमें काम करने का, प्रशासन में भी और साथ ही साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी उनके साथ मैं रही। भाजपा एक ऐसी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जो न केवल हमारी सोसाइटी के लिए बल्कि तमाम पदाधिकारियों के लिए, क्योंकि उनकी कार्यशैली बहुत ही संवेदनशील थी, बहुत ही इनोवेटिव थी और बहुत ही उम्दा किस्म की थी। इतनी सरलता से, इतनी सौम्यता, शालीनता से उनका कमांड रहता था कि उन्होंने हर लोग के अंदर एक विश्वास जगाया और कार्य करने की जो स्वतंत्रता दी, जिसके कारण आज हजारीबाग उनके कार्यकाल में परचम लहराया। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में
खेल कूद के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मैडम के मार्गदर्शन में हजारीबाग ने पूरे राष्ट्रीय स्तर तक नाम कमाया। और आप जैसा कि जानते हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और पंचायत समिति के चुनाव को भी सफल तरीके से संपादित किया। इतना ही नहीं, जो हमारा हजारीबाग संवेदनशील माना जाता है राष्ट्रीय स्तर पे, वहां पर 4 साल 2022, 23, 24 और 25 में रामनवमी इनका सफल मंचन कर, जो अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी माना जाता है, उन्होंने अपने अदम्य साहस और कार्यकुशलता का परिचय दिया। वंदना जी, उपायुक्त को काफी आए, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, क्योंकि जो आना है आते हैं, वो जाते भी, ये एक बंधावा है। लेकिन 3 साल 3 महीने एक ऐसी पहली महिला तेज तर्रार उपायुक्त है नैन्सी साहब, जिनके जाने से आप काफी भावुक दिख भी रही हैं, आंखें आपकी नम है। कैसा रहा वो लम्हा जब उनके कार्यक्रम में आप जाती थी, कैसा लगता था? कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक पदाधिकारी के कॉल पे गई हूँ। हमेशा एक फैमिली मेंबर की तरह रहती थी मैम। कोई गलती होने का भी भय नहीं होता था। यही कारण है कि खुल के हमारी बातें, हमारे अंदर की जो प्रतिभा थी निखर पाती थी हर मंच पे, चाहे वो किसी भी तरह का मंच हो। तो इसमें काबिलियत नाटक की थी कि उन्होंने मुझे इतना कंफर्ट बनाया, सब लोग को बनाया, तमाम पदाधिकारीगण, पूरा हजारीबाग आज उनके लिए आंसू बहा रहा है। अपनी बेटी को यहाँ से जाते देखना नहीं चाह रहा है और कोशिश कर रहा है, दुआ कर रहा है कि फिर से ऐसी कोई आबो हवा चले कि नैन्सी मैम हमारे बीच आए। ये विदाई तो दस्तूरे जमाना है पुराना, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसी अमिट छाप छोड़ जाना, तो गाए अगर जमाना आपकी बात तो बस आपका ही तराना। और बस यही जुमला जो है आज हम सब शहरवासी उनके लिए गा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक सी बात है, जिस घर में बेटी होती है, जिस घर में बेटी आती है, उसकी विदाई तय है। स्वाभाविक सी बात है। एक बात अपने दर्शकों को और मैं बता दूं कि 3 वर्ष और 3 महीने का ये जो सफर, ये लम्हा जो रहा उपायुक्त नैन्सी साहब का, वाकई काबिले तारीफ रहा। साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम भी उन्हें आभार व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है और ये चाहती है कि रुख हवा ऐसा बदले, मौसम ऐसा बदले कि यूं उपायुक्त नैन्सी साहब फिर यहीं आ जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। साहिबगंज सदर अस्पताल इन दिनों लगातार कुव्यवस्था का शिकार हो रहा है और यही वजह है कि आए दिन सदर अस्पताल में हंगामा देखने को मिलता है। ऐसा ही एक हंगामा साहिबगंज सदर अस्पताल में देखने को मिला, जब एक फौजी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगा। साहिबगंज सकरी गली छोटी भाग्यमारी के रहने वाले सेना के सिपाही संतोष सिंह ने 3 दिन पहले अपनी पत्नी बिंदिया कुमारी को प्रसव पीड़ा के बाद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 3 दिनों तक भर्ती रहने के बाद भी उनकी पत्नी का प्रसव नहीं कराया गया, न ही कोई चिकित्सकीय सेवा दी गई है। ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी से कहने पर केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। अंत में संतोष सिंह ने भी परेशान होकर ऑपरेशन कर पत्नी की जान बचाने का आग्रह किया, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलने के बाद उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इधर ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी चंद्रकला कुमारी ने भी बताया कि 3 दिन से मरीज भर्ती था, लेकिन प्रसव का अनुकूल नहीं हो पा रहा था, जिस कारण प्रसव नहीं कराया जा सका। और वहीं ऑपरेशन के बारे में भी बताया गया कि डॉक्टर आने पर हो सकता है कि हंगामे के बीच में पुलिस भी पहुंची और सभी लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया है। छुट्टी हम यहाँ पे आ गए 28 को 29 को आए सर। यहाँ अस्पताल कब आए? अस्पताल 1 को आए। 1 तारीख को, मतलब कल आए? 1 के नहीं, 30 को आए। 30 को आए सर, सॉरी 30 को आए सर। फिर उसके बाद 3 दिन से हम यहीं पे हैं। रात भर जग जग के मैं देख रहे हैं, मेरा पेशेंट रो रहा है, एक दवा भी ऐसे नहीं दिया गया, न सुई। 2 दिन से रो रहा है, बोला दर्द बढ़ेगा तो फिर लेकर आना। जब दर्द बढ़ता है तब थोड़ा, अभी बहुत लेट है, दर्द बढ़ेगा तो कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं। फिर एक बार हुआ कि दर्द कम हुआ तो ज्यादा जोर जबरदस्ती किया, मेरा साहिया बोला कि नहीं करा दो, तो गया तो एक सुई मार दिया। सुई मारा, फिर दर्द बढ़ा, बोला कि नहीं छोड़ दो, फिर बाद में देखेंगे। अभी
तब तक ऐसे होते गया, फिर उस दिन पार हो गया, फिर आज रात भर वैसा ही रहा हाल। जैसे कि पेशेंट पार्टी जो है 3 दिन से भर्ती है, तो उस समय से ठीक था। हम लोग को नहीं बोला गया कि हम लोग को सीजर करवा दीजिए या कोई तरह का बात, कुछ भी नहीं बोलता था। बार बार बोलता था हम फौजी है। रात में जैसे नाइट में 9 बजे आए, उसी टाइम बोलता है यहाँ डॉक्टर नहीं है। बोले अभी तो नहीं है, जरूरत पड़ने पर नीचे सर है, बुला के दिखा देंगे अगर वैसा दिक्कत होगा तो फिर उसके बाद ठीक ही रहा। पेशेंट को देखे सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद 7 बजे के लमसम में हम आज 2 तारीख को हम पेशेंट को खुद से बुलाए, वो लोग नहीं बोला, खुद से बुलाए, देखे 2 बार देखे तो उतने का उतने हैं, मुंह नहीं भर रहा है, फिर भी हम 1 सलाइन लगा दिए। चलो भाई रोगी है, कमजोर है, यहाँ 3 दिन से है तो उसको कुछ भी इलाज होना चाहिए। आदिवासी समाज को शिक्षित करने और नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देने के उद्देश्य से जय सरना ट्रस्ट की ओर से आयोजित 11 दिवसीय जागरूकता यात्रा का सफल समापन हो गया है। और ये जो यात्रा है वो झारखंड के हजारीबाग के कटकमन सांडी से शुरू होकर चतरा, डाल्टेनगंज और साथ ही रांची और रामगढ़ जिलों के कई गांवों से होकर गुजरी है, जहां पर ट्रस्ट के सदस्यों ने ग्रामीणों को शिक्षा का महत्व समझाया है, नशा के दुष्परिणामों के बारे में भी अवगत कराया। आज जो धर्मस्व श्री किरण मुंडा की अगुवाई में जो 11 दिनों के लिए नशा मुक्त कर शिक्षित समाज बनाने का जो अगुवाई किए, उनमें हम लोग साथ दिए और गांव-गांव जाकर हर बेटा हो या बेटी उसे शिक्षित करना बड़ी अनिवार्य है। और यह भव्य सरना धर्म यात्रा प्रखंड कटकम सांडी के धर्म अड्डा पत्थलपुर सरना स्थल से 11 दिनों के लिए जय सरना ट्रस्ट के माध्यम से निकाली गई है, जिसका नेतृत्व करता है केंद्रीय अध्यक्ष धर्मगुरु श्री कृष्णा उरांव जी। और यह यात्रा का उद्देश्य है कि सुदूरवर्ती इलाकों में बहुत से आदिवासी मूलवासी लोग शिक्षा से बहुत दूर रहते हैं और अपने हक अधिकार जल जंगल जमीन से वंचित रहते हैं। उन तक बहुत सारे अधिकार नहीं पहुंच पाते हैं और शिक्षा कम होने के कारण अपने किसी भी अधिकार को नहीं जान पाते हैं और वो अपने में ही लिप्त रहते हैं। गांव घरों में युवा पीढ़ी से लेकर छोटे छोटे बच्चा लोग, अभी के वर्तमान के समय में बच्चे लोग नशा में लुप्त हो जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम में लग जा रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं। नशा के चक्कर में वे सिर्फ पैसों को देख रहे हैं, अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। यही युवा पीढ़ी आदिवासी समाज को एक नया दिशा दे सकते थे, लेकिन बहुत सारी गांवों में भ्रमण करने के बाद स्थिति बहुत गंभीर है। सरायकेला खरसवा जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय के पीछे शांति नगर में डायन प्रताड़ना से जुड़ा हुआ एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता कौशल्या देवी, जो कि विधवा है और अकेले जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें उनके पड़ोसी दिलीप घोष की ओर से लगातार मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। कौशल्या देवी ने बताया कि दिलीप घोष ने उन्हें डायन कहकर अपमानित किया है और उनके घर के दरवाजे के पास अवैध रूप से बाउंड्री वॉल का निर्माण कर दिया है। वहीं गम्हरिया अंचलाधिकारी अरविंद बेदिया और साथ ही आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की पुलिस बल के साथ में शांतिनगर निवासी प्रताड़ित महिला कौशल्या देवी के घर पहुंचे, जहां मामले की जानकारी प्राप्त कर पड़ोसी दिलीप घोष की ओर से महिला के घर के रास्ते को जबरन छेदकर बनाए गए 4 दीवारी को तोड़ दिया है। साथ ही दिलीप घोष को सख्त हिदायत दी गई है कि वे दोबारा वृद्ध महिला को प्रताड़ित नहीं करेंगे। ऐसा दोबारा करने पर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल साधना न्यूज में खबर चलने का असर देखने को मिला है और कार्रवाई कर पड़ोसी की ओर से दिए गए दीवार को भी तोड़ा गया है। क्या हुआ? ये ना मेरे को डान कौन है ये? कौन है? नाम? मंगल नाम मेरे को डान बोल के मेरे को घेर दिया, टांगी पिस्तौल लेके मेरे को दौड़ा उधर, हाँ, और आके यहाँ घेर दिया। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ तो मेरा घर। कहाँ? यहाँ मतलब कहाँ? मतीनगर। अच्छा, मतीनगर। क्या बोलता है? और डान बोल के मेरे को घेर दिया। कहा घेरा? जो ये डाइन है इसको घेर दो, मेरा नहीं दिखाई देगा। कब से आप यहाँ रह रहे थे? हम लोग बहुत, ये वाला मेरा बेटी है, छोटा छोटा था, बहुत साल हो गया बाबू। दीवार का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे एक घर में जो महिला है कौशल्या महतो,
उसके आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अभी मंगल महतो के द्वारा कुछ ऐसी धमकी भरे शब्द भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कौशल्या देवी के लिए, और कौशल्या देवी ने साथ में ये भी कहा है कि उसे डाइन होने का जो है ऐसा आरोप लगाया गया है। तो इसी संबंध में एक जांच के सिलसिले में थाना प्रभारी आदित्यपुर के साथ यहाँ आए और बाकी अन्य लोगों से और ग्रामीणों से बात करते हैं। मंगल कौन है? मंगल बात हुई मंगल घोष जो कौशल्या देवी के घर के बगल में ही रहते हैं। अच्छा, क्या दबंग है या फिर? अभी उनसे बात नहीं पाई है, उनको अभी बुलाया जा रहा है। जैसे ही वो आते हैं फिर आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से इस पर कार्य करें। प्रतापपुर और कुंदा वन विभाग ने अवैध बोटा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर लकड़ी सहित 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। जिला वन अधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार झारखंड के बॉर्डर से सटे रहरिया इलाके से होकर बिहार के सलैया की ओर से अवैध लकड़ी की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद में जिला वन अधिकारी के निर्देश के बाद में प्रतापपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी अजीत राम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने रहरिया के आसपास इलाके में चेकिंग अभियान चलाया, 2 ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद में ट्रैक्टर चालक ने अपने बचाव के लिए गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहे, जिससे अनियंत्रित ट्रैक्टर एक दुकान से टकरा गया और दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है। वन विभाग की टीम ने दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर वन कार्यालय लेकर आई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी रात्रि को कि रहरिया कोरा मुख्य पथ पर 2 ट्रैक्टर जो है अवैध लकड़ी का परिवहन कर रहे हैं। तो उसकी सूचना हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को दिए, तो उन्होंने टीम गठित की। हमारे कुंदा रेंज से और हमारे प्रतापपुर रेंज से हम लोग टीम गठित करके सूक्त कार्रवाई किए, जिससे हम लोग रहरिया मुख्य पथ पर 2 ट्रैक्टर को जब्त किए हैं। सजा के लगातार इन दोनों बमों की भी कटाई अधिक हो रही है, तो इस पे आप लोगों द्वारा क्या कुछ कार्य किया जा रहा है? हम लोग हमेशा से जनता से यही अपील कर रहे हैं कि अगर आपके जितने भी नजदीकी जंगल है वहां पर अगर अवैध कटाई हो रही है तो हम लोग की सूचना दें, हम लोग उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। ये सारी जो लकड़ियां पाई गई है, पकड़ी गई है, वो कहाँ जा रही है? वो चूंकि हमारे जो लकड़ी जो कल पकड़े गए हम लोग के द्वारा, वो लकड़ी बिहार बॉर्डर के तरफ बिहार की ओर जा रही थी, तो हम लोग उसको रहरिया चौक के पास पकड़े हैं। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहार सीमावर्ती जबड़ा गांव में सोमवार को अवैध महुआ शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए 125 लीटर महुआ शराब और एक चोरी की बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। वहीं 15 शराब भट्टियों को जेसीबी लगाकर ध्वस्त करते हुए 1500 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया है और साथ ही 2 तस्कर सूर्यदेव यादव और ननकू यादव जबड़ा निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। हजारीबाग की महिलाओं का संगठन संकल्प ग्रुप ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में सराहनीय पहल की है। संकल्प ग्रुप की महिलाओं ने शहर के प्रमुख झील की सफाई अभियान की शुरुआत की है। इस झील के किनारे रोजाना काफी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक और सैर के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यहां काफी गंदगी देखने को मिल रही थी। इसे देखते हुए संकल्प ग्रुप की महिलाओं ने खुद ही झील की सफाई का जिम्मा उठाया। सफाई के बाद उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे झील को गंदा न करें और इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में सहयोग करें। हम लोग रोज झील आते थे वॉक के लिए, तो हमने देखा लोग खा के यहाँ पे ही फेंक के चले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मैं 1 सप्ताह से ऑब्जर्व कर रही थी, तो मैंने अपने संकल्प ग्रुप की बहनों को कहा कि सब स्वास्थ्य रक्षा के लिए झील परिसर में आते हैं और यहीं गंदगी फैला के चले जाते हैं, तो ये किस प्रकार का सांस लेते हैं, सांस यहाँ पर इन्वायरमेंट में तो गंदगी फैल रही है। तो इस करके हम सभी बहनों ने संकल्प लिया
कि आए हम लोग अपने झील परिसर पे आए और यहाँ की सीढ़ियों को, यहाँ के आसपास जो जितनी गंदगी फैली हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल लोग पी के फेंक देते हैं, तो हमने उन सबको हटाया है और कुछ बच्चे भी हम लोगों को देख के प्रेरित हो गए। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम लोग ही नहीं, अगर सब कोई मिलकर झील परिसर को साफ करेंगे, जहाँ जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं उसी तरह से झील परिसर को साफ रखेंगे तो हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करते समय 3 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक आर्म्स पेडलर शाहरुख खान में लोडेड ऑटो पिस्टल बरामद की है और साथ ही जिसमें 2 जिंदा कारतूस लगे हुए थे। वहीं पिस्टल खरीदने आए 2 अन्य आरोपी ललित यादव और राकेश कुमार भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ललित यादव के पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस बरामद किया गया है और इस बाबत सिटी एसपी शिवाशीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है। 2 जून 2025 की सुबह 8 बजे जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खरखई नदी के किनारे 3 लड़के अवैध हथियार के साथ हमें उनके मिलने की संभावना है। तो इसको वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बनाई जिसमें लीड कदमा थाना प्रभारी आलोक दुबे ने लिया था एंड टीम ने छापेमारी की। तो वहां पे हमें 3 लड़के मिले जिसका नाम शाहरुख खान बिष्टुपुर का रहने वाला, ललित यादव कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला और राकेश कुमार ये भी कदमा का रहने वाला है। इन तीनों के पास से हमें 2 हथियार मिले हैं जिसमें एक लोडेड देसी ऑटो पिस्टल मैगजीन लगा हुआ है जिसमें 2 राउंड जिंदा गोली थी और एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली थी। ये 2 हथियार के साथ हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में आपको बता दें तो शाहरुख का आपराधिक इतिहास रहा है आर्म्स एक्ट और मर्डर के और एनडीपीएस के केसेस में ये जेल गया है। राकेश कुमार के विरुद्ध एक केस है, ये आईटी एक्ट का केस है और ललित यादव के विरुद्ध एक मारपीट का केस है। इसमें सूचना जो अभी हमें इंटरोगेशन में जो पता चली वो ये है कि शाहरुख खान हथियारों को लाता था और इसको बेचता था। ये बेचने की ही प्रक्रिया में पुलिस ने इंटरसेप्ट किया इन्हें और 2 हथियार के साथ 3 लोग को अरेस्ट किया। इसमें और पूछताछ की जा रही है ताकि जो एंटायर नेटवर्क है कि हथियार कहां से ला रहा था, किधर दिया जा रहा था, इसको हम लोग बच सकते। ये 2 लोग समय खरीदने के लिए ऐसा हो सकता है कि ये लोग खरखई नदी के किनारे हथियार लेते, हो सकता है टेस्ट फायर करते, देखने के लिए कैसा चल रहा है और जब खरीदते। शाहरुख का जो अभी रोल ये अभी तक आ रहा है कि वो कारोबारी था, हथियार खरीदता। गोड्डा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 502 बोतल नकली शराब बरामद करते हुए एक को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसपानी में काफी मात्रा में अवैध नकली शराब है, जिसके बाद में पुलिस अधीक्षक गोड्डा के आदेश पर मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद शाह के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने ग्राम परसपानी स्थित आनंद महतो के घर पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को देखते हुए कुछ लोग भागने लगे, जिनमें से एक को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत पानी बरात टोला में अवैध रूप से नकली शराब की बनाई की जा रही है और इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करते हुए उनके निर्देशानुसार एक छापामारी टीम का गठन किया गया और छापामारी टीम द्वारा परसपानी में छापामारी की गई। पुलिस को देखते ही वहां पर नकली शराब बनाने वाले भागने लगे। पुलिस की छापामारी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।